अस्सलामुअलैकुम। क्लास कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 को। आपके पास कल मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा था, ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 था फाइंड साइन साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, कोई हाई फाई किस्म का नहीं है क्वेश्चन। तो आप ये कोशिश करें साथ साथ लिख लें इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सपोज कर लेते हैं जो गिवन है, क्योंकि इसमें आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो सपोज कर लेते हैं y बराबर है साइन इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स -4/5। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था जो एंगल में आपके पास टू टर्म्स हैं, ठीक है, उनको भी सपोज कर लें। लेट y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। अब साइन इनवर्स है, इधर आके आप शिफ्ट कर दें तो सिंपल साइन हो जाएगा आपके पास। तो साइन एंगल हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 3/5 और सेम यहाँ पर आप भेज दें साइन को, तो साइन y2 इज इक्वल टू 4/5। ये जब हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें आपके पास ये टू वैल्यूज आ गई हैं, साइन y1 की और साइन y2 की। तो फॉर कॉस y1 और यहाँ पर फॉर कॉस y2। तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंस साइन स्क्वायर y1 प्लस कॉस स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन y1 की जगह 3/5 और इसके बाद स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ बाकी। कॉस स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। एलसीएम लिया है यहाँ पर। 25 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16/25। तो यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर y1 है, तो स्क्वायर को रिमूव करेंगे। कॉस y1 स्क्वायर रूट 16/25। तो कॉस y1 का आंसर आ जाएगा 4/5। अब इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर कॉस y2। सिंस साइन स्क्वायर y2 प्लस
cos स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन y2 की वैल्यू है 4/5 और इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर y1 जो बराबर हो जाएगा 1 के, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, प्लस कॉस स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद कॉस स्क्वायर, सॉरी y2 था ये, सब में y2 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। इधर एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर y2 बराबर है 25 माइनस 16/25, तो ये आ जाएगा 9/25 और यहाँ है कॉस स्क्वायर y2, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें तो ये 9/25, यहाँ पे कॉस स्क्वायर y2, स्क्वायर हटा देना। तो यहाँ पर कॉस y2 की जो आपके पास वैल्यू है वो आ रही है 9 का 3, 25 का 5। तो यहाँ पर आपके पास कॉस y2 भी आ गए, ठीक है। तो 4 वैल्यूज जो आपको हाईलाइट हुई हुई नजर आ रही हैं, अब आप इसको फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट साइन y1 प्लस y2 बराबर था कैपिटल Y, कैपिटल Y बराबर था साइन y1 प्लस y2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लें, y इज इक्वल टू साइन एल्फा मीन साइन कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन, सारी वैल्यूज पुट कर दें इसमें, साइन y1 3/5, कॉस y2 3/5, कॉस y1 4/5 और साइन y2 4/5। तो सॉल्व कर रहा हूँ तो 9/25, 4 4 का 16/25, तो ऐड कर लें दोनों को 25/25 और आंसर आ रहा है 1 y का। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। कंपेयर 1 एंड 2 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर 1 एंड 2, तो कंपेयर 1 एंड 2 करेंगे तो दोनों वाइज को आप कंपेयर कर लें, तो दोनों वाई को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहीं पर ही मैं इसके बाद आंसर लिख देता हूँ, साइन साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 बराबर है 1 के। इसको कॉपी कर लें और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, इसमें आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इसमें कह रहे हैं आपसे कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर है टेन इनवर्स और एंगल है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो प्रूफ लिख लेते हैं। उसके बाद आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और कंसीडर कर लें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास वो y है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो कॉस y फिर बराबर हो जाएगा आपके पास सिंपल x के। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर ए। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर आइडेंटिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉस वाई की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, तो
हम लिखते हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर है 1 के। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। देयरफॉर साइन स्क्वायर वाई की जगह साइन स्क्वायर वाई ही रखें। कॉस स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर कॉस वाई की वैल्यू एक्स है, तो कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, तो साइन स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। फिर आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दें। बोथ साइड जब आप करेंगे तो साइन वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब साइन और कॉस आप फाइंड कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे tan चाहिए, तो अब आप लिखते हैं जस्ट डिवाइड इक्वेशन ए एंड बी। तो ए और बी, तो साइन ओवर कॉस बराबर होता है tan के ना, तो यहाँ पर अब आप लिखते हैं साइन वाई ओवर कॉस वाई बराबर हो जाएगा साइन वाई है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और कॉस वाई बराबर है एक्स के। तो साइन ओवर कॉस बराबर होता है tan के, तो tan y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। इधर tan है, उस तरफ भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर कर लें क्वेश्चन 1 एंड 2 को। कंपेयर क्वेश्चन 1 एंड 2, तो अब आपके पास कंपेयर जब कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। तो इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास लिखा हुआ शो डैट लिखा हुआ है, तो शो साइन इनवर्स थीटा बराबर है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर के। तो सबसे पहले प्रूफ लिख लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद लेट थीटा है तो y सपोज कर लें, y बराबर है साइन इनवर्स थीटा के, और इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइन को राइट लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो साइन y हो जाएगा जो बराबर है थीटा के। आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करें, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर y कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन y की जगह थीटा और स्क्वायर कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो कॉस y की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। क्योंकि कॉस इनवर्स है तो y इधर ही रखें, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर करवाने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को, तो आंसर आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी बराबर। यहाँ पर राइट है आपके पास कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, लेफ्ट है आपके पास साइन इनवर्स थीटा, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। जस्ट अब आपने लिखना है राइट हैंड साइड और प्रूफ।
बेटा दानियल यहाँ से आवाज़ क्लियर है? ठीक है, तो आप अपनी तरफ से देख लें, यहाँ से आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन था 12। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ये भी शो डेट है आपके पास, लिखा हुआ है 10 till 14 के आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर है π/2 के। प्रूफ, और लिख लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सब एक ही पैटर्न पे करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसमें, और सपोज कर लें y को, कि y बराबर है पूरा फंक्शन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, और इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्योंकि y इज इक्वल टू आपके पास टू टर्म्स हैं, टू फंक्शंस हैं, दोनों को अलग अलग सपोज कर लें, मतलब y1 और y2। तो लेट y1 बराबर है tan इनवर्स थीटा, y2 बराबर है कॉट इनवर्स थीटा। tan को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा tan y1 बराबर है थीटा के। तो tan y1 की वैल्यू आ गई आपके पास थीटा। अब tan y2 की वैल्यू निकालनी है, तो y2 को इधर ही रखें। पहले एक काम करते हैं, कॉट को इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा कॉट y2 इज इक्वल टू थीटा। कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, तो यहाँ हो जाएगा 1/tan y2 इज इक्वल टू थीटा। रेसिप्रोकल कर लें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर tan y2 बराबर हो जाएगा 1/थीटा के। तो tan y2 की भी वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड कर ली है। ठीक है जी, फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करेंगे जो आप सबको पता है पहले से ही, फॉर्मूला tan अल्फा प्लस बीटा के। मतलब पहले मैं आपको ये बता दूं, इक्वेशन 1 बिकम्स लिख देते हैं, जिसे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। इक्वेशन 1 is equals to implies that y is equals to y1 plus y2। तो यहाँ पर अब आपको मल्टीप्लाई करना है 10, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। यहाँ हो जाएगा 10 y is equals to 10 y1 प्लस y2। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लें tan अल्फा प्लस बीटा का, तो tan y बराबर हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। इनकी जगह अब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan y इज इक्वल्स टू tan y1 है आपके पास, ये रहा थीटा, tan y2 है 1/थीटा ओवर 1 माइनस थीटा इंटू 1/थीटा। तो ऊपर आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1/थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 1। तो यहाँ पर थीटा से थीटा ये कैंसिल, और यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल। तो ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में कुछ भी हो, बट डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो यहाँ पर tan y बराबर हो गया इन्फिनिटी का। अब आप मुझे बता दें tan यहाँ पर y की जगह एंगल क्या होगा कि आंसर इन्फिनिटी आए, कल भी डिस्कस किया था। tan 90 बराबर होता है इन्फिनिटी के।
तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बराबर होगा 90 डिग्री के, क्योंकि आपने पाई बाय 2 लिखना है। 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 2 के। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर लें क्वेश्चन 1 एंड 2 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर आपके पास आ रही है राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग भी साथ साथ लिखते रहें ताकि आपका भी काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो शो दैट, यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन है आपके पास गिवन। तो सबसे पहले प्रूफ, उसके बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। एक सर को दे दो, मुझे भी दो, एक सर नूर को दे दो। लेकिन पी लेता हूँ। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सपोज कर लें लेट y इज इक्वल टू, मैं तो समझ रहा था आप लोग कर चुके होंगे क्वेश्चन को कंप्लीट, 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक ही पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो कर लें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर लेट अगेन y 1 इज इक्वल टू, ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है क्या है, tan इनवर्स 1/13 और y2 बराबर है tan इनवर्स 1/4। तो tan को इधर आप शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा tan y1 इज इक्वल टू 1/13 और tan को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan y2 इज इक्वल टू 1/4। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं tan की, ये tan y1, ये tan y2। तो इक्वेशन 1 implies that y is equals to y1 प्लस y2। तो मल्टीप्लाई कर लें tan को, मल्टीप्लाई tan ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू tan y1 प्लस y2। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो tan y इज इक्वल टू tan y1 किसके इक्वल है 1/13 प्लस 1/4 ओवर 1 माइनस 1/13 इंटू 1/4। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में भी,
डिनोमिनेटर में भी। तो 13 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 प्राइम नंबर है और ये आ जाएगा 52। 52 को 13 से डिवाइड करवाऊंगा तो 4 आएगा आई थिंक, प्लस 52 को अब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 13 आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/52 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 17/52 और नीचे आ जाएगा 52 माइनस 1/52। एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, और एलसीएम ले चुका हूँ। तो 52 को 52 से कैंसिल कर दें, यहाँ पर आपके पास आएगा 17/51, कैंसिलेशन होगी। अब 17 1 17, 17 3 51। तो यहाँ पर अब 10 स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर कर लें, दोनों प्रूव हो चुके हैं आपके पास। यहाँ पर आप लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 और यहाँ पर फिर लिख देंगे आप राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इसको कॉपी कर लें। इसके बाद आखिरी सवाल आई थिंक रह गया, नहीं 2 सवाल रह गए, तो वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी लिखा हुआ है शो दैट tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर tan है और राइट हैंड साइड पर साइन है। तो और साइन और tan का कोई इतना कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ना रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, ना कुछ इस तरह है। तो अब देखें इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर शो करना है तो प्रूफ और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सपोज कर लेते हैं, लेट y बराबर है tan इनवर्स थीटा के। तो tan y बराबर हो जाएगा थीटा के। ठीक है। अब क्योंकि राइट हैंड साइड पे स्क्वायर भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं थीटा का स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा? थीटा का कहीं ना कहीं स्क्वायर आएगा। तो एक काम करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा स्क्वायर भी आ रहा है, इसलिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अच्छा जी, तो हमें साइन तक पहुंचना है और साइन तक पहुंचने के लिए अब पाइथागोरियन आइडेंटिटी मैंने आप सबको लिखवाई थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये आइडेंटिटी इस तरह लिखवाई थी, sec स्क्वायर थीटा के। तो मुझे चाहिए tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा -1 के। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ कि tan स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर वाई -1 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। यहाँ तक पहले आप देख लें अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें।
अब क्योंकि 1 प्लस थीटा स्क्वायर है तो इस -1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब देखें थीटा स्क्वायर आ चुका, थीटा भी आ चुका, इसको क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर ए, इसको स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और इसको क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अब देखें यहाँ थीटा और 1 ओवर स्क्वायर रूट का 1 प्लस थीटा स्क्वायर तो आ गया, तो इसका मतलब है दोनों को डिवाइड करवा देते हैं अभी। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन ए एंड बी, डिवाइड इक्वेशन ए एंड बी। ऊपर थीटा वाली इक्वेशन रखेंगे, नीचे 1 प्लस थीटा स्क्वायर वाली, तो इसका मतलब है टेन वाई ओवर सेक वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब टेन रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन कॉस का, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू, थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि फ्रैक्शन आ रहा है उसके ऊपर भी फ्रैक्शन आ रहा है, सोच रहा हूँ थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख लूँ। तो टेन वाई बराबर होगा साइन वाई ओवर कॉस वाई, टेन की जगह, और सेक वाई बराबर होगा 1 ओवर कॉस वाई के, क्या है थीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होगा, कॉस वाई से ये कॉस वाई कैंसिल, तो साइन आ गया, साइन वाई इज इक्वल टू थीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यही प्रूफ करना था, साइन इनवर्स थीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर। क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर करवाएं आंसर आ जाएगा। तो सपोज करके हम सॉल्व करते हैं, सपोज करने के बाद हमें दोनों तरफ y मिल जाते हैं, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कंपेयर कर लेते हैं तो एक तरफ राइट हैंड साइड होती है, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये हो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड ली थी राइट हैंड साइड आ गई, और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया प्रूफ। तो इसको कॉपी कर लें, इसके बाद आखिरी सवाल इसको इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो जल्दी से कॉपी कर लें। पहले आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है आपके पास, शो दैट tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू π/8। ये क्वेश्चंस वैसे ज़्यादातर पेपर में आ चुका होता है, मतलब आ जाता है, ठीक है। तो अब आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, सेम वैसे ही जिस तरह अभी हम करते हुए हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ही बताना होगा आपको, तो पहले तो प्रूफ लिख लें और लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्लियर कर लें, यहाँ पर जो अब मैं हाईलाइट करूँगा उसको ज़रा एक दफ़ा देख लें आप। यहाँ पर ये तो tan इनवर्स एंगल है, ये चीज़, ये एंगल है, ये भी एंगल है, बट ये कोफिशिएंट है, ये आपके पास tan इनवर्स 1/7 का क्या है, कोफिशिएंट है। तो जब आप देखें tan इनवर्स 1/3 का यहाँ पर कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या है 1। दोबारा बता रहा हूँ, जो आपके पास फर्स्ट tan इनवर्स 1/3 लिखा हुआ है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1।
जो सेकंड आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/7, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1/2। तो 1 प्लस 1/2 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाता है 2। 2 को 1 से डिवाइड करवाते तो यहाँ 2 फिर 1। तो इसी तरह अब आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। यहाँ पर सबसे पहले तो आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम ये 2 और इसके जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो मैंने फ्रोजी कलर से हाईलाइट किया है यहाँ पर है 1। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले ज़्यादा ही रेस कर दिया क्वेश्चन को। यहाँ पर है आपके पास 1/7 1/3 प्लस, तो यहाँ पर जो 1/2 है और यहाँ पर जो 1/1 है तो एलसीएम आ गया आपके पास 2। ठीक है, फिर 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेते हैं 2 और इसके नीचे जो 1 है 2 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये आ गया 2। फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब लिखा हुआ है tan इनवर्स और एंगल है आपके पास 1/3 प्लस 1 tan इनवर्स और एंगल है आपके पास 1/7। इस स्टेप को देख लें, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो पूछ लें। और इस स्टेप से पहले आप लेट सपोज करें, और क्योंकि 1 2 3 है तो वाई सपोज कर लें इस पूरे फंक्शन को। तो आसान हो रही है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब क्या करेंगे? इस 2 को इस y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1 को हटा दिया मैंने अभी यहाँ 1/7। फिर यहाँ पर 2, अगर हमारे पास 2x लिखा हुआ होता है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस एक्स। तो यहाँ पर इस 2 tan इनवर्स 1/3 को ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया? इस 2 को 2 tan इनवर्स 1/3 को ब्रेक कर दिया 1 प्लस 1 में, मतलब 1 tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताना है, सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर वो इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा आपने वो फॉर्मूला किसी भी मतलब क्वेश्चन में यूज नहीं करना, क्योंकि नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन के अलावा आपने जितने भी क्वेश्चन सपोज करके करवाए उसी तरह करना है, क्योंकि इसके अंदर पहले से सपोजिशन है। तो फॉर्मूला आपके पास होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप क्या करेंगे? देयरफॉर 2y की जगह 2y इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/3 की जगह नहीं, अब हम कौन सी 2 आइडेंटिटीज पर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे पहले ये समझ लें। तो हम इन दोनों पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे।
तो फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज रहेगी, tan इनवर्स एंगल 1/3 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला अब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन दो tan की जगह एक ही tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स। यहाँ पर ये x सपोज कर लें और इसको y सपोज कर लें, x को इसको सपोज कर लें, इसको x सपोज कर लें और इसको y सपोज कर लें। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 1/3 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 1/3 1/7। फिर ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, सॉल्व कर लें पहले, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास 7 + 3 ओवर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/7 3 21। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7 + 3 10 ओवर 21 ओवर 20/21। डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्योंकि 21 - 1 20 20/21। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 10/20, ऊपर 10 और नीचे 20 बचा हुआ है। सॉल्व करें इसको 10/20 को तो 1/2 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। फिर दोबारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लें। अब फिर यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, आप लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो उसके बाद आप दोबारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू, अब इन दोनों tan की इनवर्स की जगह एक tan इनवर्स, x की जगह 1/3, y की जगह 1/2 ओवर 1 माइनस 1/3 डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन 1/2। अब 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3, यहाँ पर 3 2 = 6, 1 माइनस 1/6। तो अगेन 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6 ओवर 6 में से 1 माइनस करें 5/6। तो यहाँ पर अब 5/6 को 5/6 के से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। कैलकुलेटर निकालें, tan इनवर्स 1 फाइंड करें जल्दी से, शिफ्ट tan इनवर्स 1, आंसर आ रहा है डिग्री में 45। 2y इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसको रेडियन में लिख लें तो π/4 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो π/8। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद लिखें कंपेयर 1 एंड 2, ये क्वेश्चन 1 थी, कंपेयर क्वेश्चन 1 एंड 2, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इसको कॉपी कर लें और फिर यहाँ पर आपकी क्लास ऑफ हो गई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।